बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 5 अगस्त है, शाम के 7:30 है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और टाइम इस वजह से बता रहा हूं कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और आने वाले घंटों में शायद इसमें कुछ मामूली सा रद्दोबदल आ जाए। अगरचे मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान मौजूद है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि आज का दिन वो दिन है जिसमें इमरान खान की कैदो बंद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और इसको मार्क करने के लिए अपनी एहतजाजी तहरीक को पीक पर लेकर जाना है। और फिर बाद में कुछ तब्दीलियां भी आई, लेकिन आपको याद होगा कि इसके ऐलान के कुछ ही वक्त के बाद जब पहली कोर कमेटी मीटिंग हुई थी उस पर मैंने ये बात की थी और मैंने उस वीडियो का थंबनेल भी ये लगाया था कि अगर इमरान खान तक इस मीटिंग की तफसीलात पहुंच जाएं तो वो फिल फॉर 2 काम करेंगे। या तो वो इस पूरी की पूरी कोर कमेटी को तहलील कर देंगे, इनको फारग कर देंगे कि जिस किस्म की तफसीलात उससे सामने आई थी, या फिर इमरान खान साहब अपनी 5 अगस्त की कॉल जो है वो वापस ले लेंगे कि इसके लिए भरपूर किस्म की तैयारी होनी चाहिए। अब मिक्स्ड किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने अचीव की हैं इस एहतजाज के हवाले से, और कुछ मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। लेकिन एक बड़ी खबर जिसने फिर जाहिर है कि इसको डोमिनेट किया है वो है शराय दस्तूर इस्लामाबाद, जहां की जो मुतनाज़ा तरीन इमारत है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उधर से जो बड़ी खबर आई है उस खबर ने भी इस वक्त जो है वो मीडिया के ऊपर हलचल मचाई हुई है। ये जहन में रखिए कि आज का दिन 5 अगस्त के हवाले से कश्मीर में जो इक़दाम थे 6 साल पहले इंडिया ने लिए 5 अगस्त 2019 को, उसका भी 6ठा साल जो है वो मुकम्मल, 6 साल उसको मुकम्मल हो रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा नर्म गोशा रखने वाले सहाफ़ी जो हैं वो अक्सर ये बात करते हैं या फिर इस बात को बयानिया बनाकर जो है वो पेश किया जाता है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही दिन का इंतखाब क्यों करती है कि जिस दिन की निस्बत जो है वो किसी कौमी नौइयत के अहम मामले के साथ जुड़ी हो, कि 5 अगस्त का दिन क्यों जो है वो चूज़ किया गया। अब जाहिर है कि उस पर तहरीक इंसाफ यहाँ तक तो कहती थी कि भाई आपने फिर 5 अगस्त का दिन क्यों चूज़ किया, क्यों उसका इंतखाब किया कि आपने इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ्तार करना है, जब आपके सामने थे मामलात। आप 4 अगस्त को गिरफ्तार कर लेते, आप 6 अगस्त को गिरफ्तार कर लेते। अगर आपको 5 अगस्त का इतना ही पास था या आप ये समझते थे कि ये एक ऐसे नौयत का दिन है कि जिसमें सारा फोकस वो कश्मीर के मामले पर होना चाहिए, ये पाकिस्तान के जो एक नेशनल कॉज है उस पर होना चाहिए, तो फिर आपने इस दिन का इंतखाब क्यों किया। और आज एक मरतबा फिर ये बात वाज़ेह हो गई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो गैर मुतवक्के नहीं है। तहरीक इंसाफ ने यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही करना था। तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं जिनको फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाएं सुनाई गई, उनको डिस्क्वालीफाई ही करना था। लेकिन सवाल यह है कि 31 जुलाई 2025 को, यानी कि 6 दिन पहले यह फैसला आया था फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसने हाथ पकड़े हुए थे कि वो 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को या 4 अगस्त को भी ये फैसला सुना सकता था, और फिर 6, 7 या 8 तारीख को भी ये फैसला सुनाया जा सकता था कि डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है इन 9 अरकान को। मैं नोटिफिकेशन तो बाद में सामने रखूंगा, लेकिन आज अगर 2 चीज़ें जो डिस्कस होनी थी या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर टाइम किसी 2 स्टोरीज ने लेना था, तो एक कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदाम हैं, जाबराना जालमाना इकदाम हैं, उनके ऊपर बात होनी थी पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन्स पर, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज। एक इवेंट हुकूमत ने खुद क्रिएट किया, यानी इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दिन बड़े आराम से डिले कर सकता था या एक दिन अर्ली, यानी पीर का दिन भी वर्किंग डे था, पीर के दिन भी ये सब कुछ किया जा सकता था। लेकिन 5 अगस्त को इतनी बड़ी खबर क्रिएट करके हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद जवाब फराहम किया। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, वो क्यों कर इस बात को डिस्कस नहीं करेगा कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है सैयद शिबली फराज, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जो नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। फिर जरदाज गुल वजीर हैं, दीगर लोग हैं। वो नोटिफिकेशन तो मैं आखिर में आपके सामने रखूंगा जो आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन ज़रा तहरीक इंसाफ के बारे में देख लें कि तहरीक इंसाफ ने आज
जाहिर है कि तवक्कुआत जिस किस्म की बना दी गई थी या उसको पीक पर ले जाने का कहा गया था, तो मैं अपनी मुताद्दिद वीडियोस में कह चुका था कि ये पीक वाला मामला आई डोंट सी इट हैपनिंग। जो तैयारी है तहरीक इंसाफ की वो कतन भी इस मामले को पीक पर ले जाने की नहीं है। ये नुक्ता आगाज़ ज़रूर हो सकता है या आपका एक ऐसा दिन ज़रूर हो सकता है कि जिस दिन आप अपना एक प्रोटेस्ट मार्क कर लेंगे, रजिस्टर करवा लेंगे, लेकिन आप ये कहें कि आप इसको पीक पर ले गए हैं, तो ये पीक पर ले जाना नहीं है। जो मोमेंटम है जो बनाना पड़ता है पीक पर ले जाने के लिए, यानी अगर आप एक हदफ मुकर्रर करते हैं कि 5 अगस्त को आपने फलां मुकाम तक पहुंचना है या फलां फिनिश लाइन है आपकी 5 अगस्त की जिसको आपने अबूर करना है, तो फिर आपको 25 जुलाई को दौड़ का आगाज करना पड़ता है, 20 जुलाई को, 24 जुलाई को, 30 जुलाई को, या कम से कम 1 अगस्त को आप दौड़ना शुरू करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हमने फलां टारगेट अचीव करना है। तो 5 अगस्त अगर ये वनडे अफेयर है, जो अभी पता चल जाएगा कि ये वनडे अफेयर है, एक दिन ही मकसद था या इससे आगे लेकर चलना था या आगे लेकर चलना है, वो तो भी आने वाले वक्तों में जो है वो चंद घंटों में, 24 घंटों में, 36, 48, 72, 96 घंटे में सारी चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी कि ये 14 अगस्त तक इन्होंने इसको किस तरीके से लेकर जाना है। लेकिन अगर सिर्फ 5 अगस्त की बात कर लें तो जो ख़ास तौर पर पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले विजुअल्स हैं, इमेजेस हैं, या वहाँ पर किसी ने लोग इकट्ठे कर लिए, तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज या तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की पीक को खैबर पख्तूनख्वा से जज नहीं किया जाना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में रैलियाँ आपको मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आती हैं और उन रैलियों में जो लोगों की शिरकत है या कारकुनों की शिरकत है वो एक बिल्कुल एवरेज नंबर है। वो ना आप उसको ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं कह सकते, बिलो एवरेज भी नहीं कह सकते, और आप उसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जो है वो नहीं कह सकते कि रैलियाँ इतनी बेहतरीन हो गई कि जैसे तवक्कुआत से बढ़कर हुई हो। तहरीक इंसाफ का जो माजी में ट्रैक रिकॉर्ड है वो इससे बहुत बेहतर एहतजाज का है, बहुत बेहतर जो है वो रैलियों का या जलसों का है। तो उस प्रिंसिपल के तहत अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको उतना बड़ा जो है वो शो नज़र नहीं आता 5 अगस्त 2025 का। साथ में एक बात ज़रूर है कि जो लोग बाहर निकले हैं, अब एक माहौल है, एक फ़िज़ा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें जहाँ से आपको कोई रिलीफ मिल सकता है गिरफ्तार होने की सूरत में, तो अदालतों वाली सूरत हाल तो लोगों के सामने है। तो जो लोग बाहर आए हैं या जितने भी कारकुन बाहर आए हैं वो ये 5-6 फैक्टर जहन में रख कर आए हैं कि अगर उनको बाहर आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो अदालतें जो हैं वो शायद उस तरीके से उनको उनके इस पुरअमन एहतजाज के हक़ को तस्लीम ना करें, बल्कि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा बनाकर उनको बड़े लंबे अरसे तक जेल में जो है वो रखा जा सकता है, और जिसमें भी एक ट्रांसपेरेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक उनका एक्सेस ना हो। दूसरा, उनके जहनों में यकीनन जाहिर है कि ये भी मौजूद है कि फिर वो जियो फेंसिंग के मामला और फिर वो बाद में FIR हो जाएगी, घर में से उठा लेंगे, ये सारे मामलात या ये सारे खदशात जहन में रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी वोटर सपोर्टर बाहर निकल कर ये करते हैं तो वो मार्क बनाने में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। दूसरा, हुकूमत की कुछ ऐसी आज के दिन की संगीन गलतियां हैं जिनके ऊपर मैं इंशाल्लाह करामत मुगल साहब के साथ लेट नाइट जो है वो इस पूरे दिन का हम अहाता करेंगे कि हुकूमत ने इस एहतजाज को कैसे सक्सेसफुल बनाया। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मेन मरकज़ी लोग हैं या लीडरशिप है उनकी अगर आप बात कर लें तो हैरान कुन तौर पर जो ज़ाहिर है कि एक बड़ी स्टोरी बनी कि पार्लियामेंट के दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया, ये तो हुकूमत की नाअहली थी। हुकूमत ने इसको इतना बड़ा इवेंट बना दिया कि आपको पार्लियामेंट का दरवाज़ा लॉक करना पड़ जाता है, बंद करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक बिल्कुल अनयूजुअल अननेसेसरी किस्म का इवेंट क्रिएट किया गया और रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा की जो गिरफ्तारी है या उसके विजुअल्स हैं वो भी पता नहीं हुकूमत को किसने मशवरा दिया कि आप इस किस्म का काम करें। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने कौन सा इनकलाब ले आना था, कौन सा हुकूमत जो है उसको घर भेज देना था। तो उनका जो विजुअल है गिरफ्तारी का वो इस हुकूमत के लिए एक मरतबा फिर, यानी कि जिस तरह एक चार्जशीट बन रही होती है या आपके लिए एक विजुअल होता है जो आपको हॉन्ट करता है, तो ये वो विजुअल्स हैं जो हुकूमत को हॉन्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हुकूमत ने खुद क्रिएट की हैं। जब तहरीक इंसाफ की बात करें तो सलमान अकरम राजा साहब हों, जुनेद अकबर साहब हों, अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों, हैरान कुन है जुनेद अकबर साहब वाहिद शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जिनके ट्विटर हैंडल पर आप जाएं तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी नज़र आती है। अब तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस, हम कहते हैं अक्सर हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हमारा अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस ये है कि सोशल मीडिया डोमेन में मोर देन 80% जो यूज़र्स हैं उनका टिल्ट
जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। उनकी बड़ी भरपूर किस्म की सोशल मीडिया प्रेजेंस है और जो माहौल अपने सोशल मीडिया पर बड़े लीडर्स ने बनाना था, उनका ये आलम है कि सलमान अकरम राजा साहब का मैं ट्विटर आपके सामने रखूं और ट्विटर का उनका एनालिसिस कर लें। सलमान अकरम राजा साहब ने अब 7:30 बजे मैंने वीडियो के रिकॉर्ड का आगाज़ किया था, 7:39 हो गए हैं, 39-40 मिनट हो गए हैं। तो 40 मिनट पर 7:40 5 अगस्त मंगल की शाम में आपको ये बता रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने आखिरी ट्वीट 19 घंटे पहले किया था, जिसमें उन्होंने जो बाबर अवान साहब हैं उनकी बेटी के घर, साहबजादी के घर जो पुलिस ने छापा मारा या उनको हरासा करने की कोशिश की, उसकी मजम्मत का ट्वीट जो है वो आखिरी किया। आज का दिन क्या है क्या नहीं है, किसने क्या करना है, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई विजुअल, कोई अपने वर्कर्स को, वोटर सपोर्टर्स को उनकी दादो तहसीन करने वाला काम सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर नज़र नहीं आता। उसे चंद घंटे यानी 4 घंटे पहले यानी 23 घंटे पहले अब से उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था और हैरान कुन तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट किया। वो किसी खातून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जवाब दे रहे थे और मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने बेसिकली अपने लिए एक एविडेंस क्रिएट किया है कि मुस्तकबिल में उन्हें अगर किसी मुकदमे में पकड़ा जाता है तो वो अपनी सफाई के लिए जो है उन्होंने एक एविडेंस क्रिएट किया कि ये जो 5 अगस्त हो रहा है, ये जो 5 अगस्त को एहतजाज हो रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी इसके ऊपर पकड़ ना हो। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि आयशा खान नामी कोई खातून है जिन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने तस्वीरें लगाई उमर अयूब साहब की, बैरिस्टर गौहर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, मलिक अहमद खान बच्चर, जुनेद खान, उसके बाद कमल शोज़ेब, फिर हमाद अजहर, जरताज गुल वज़ीर, असद कैसर, शेख वकास अकरम और हलीम आदिल शेख। इनकी तस्वीर लगा के उन्होंने ट्वीट किया कि 5 तारीख तक खामोश रहने का इरादा है, लेकिन प्यारी क़यादत के मोहतरम लोगों की बातें सुन सुन कर लग रहा है जैसे अब खामोशी गुनाह है। अब तक जो बातें सुनी हैं उनसे साबित होता है कि इन्हें खुद नहीं मालूम कि इनका प्लान क्या है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एहतजाज 1 दिन का होगा। चंद और लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं हमें ऊपर से अहकामात नहीं आए, इसलिए अभी नहीं पता कि एहतजाज कुछ घंटों का होगा या कुछ दिनों का होगा। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमारा इरादा है कि एहतजाज तब तक करेंगे जब तक खान वापस नहीं आ जाता और उसके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। अब बात पूरी अवाम पर आ गई है, अवाम को डट कर खड़ा होना पड़ेगा, वरना इनका इरादा सिर्फ 5 तारीख को एक शानदार जलसा करने का है। ये ट्वीट है, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने रिप्लाई किया और फिर रिप्लाई को उन्होंने एक्स पर रीपोस्ट किया या रीट्वीट किया ट्विटर के ऊपर। उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने पूरी कौम को पुकारा है, महमूद खान अचकज़ई सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत में ये एहतजाज पुरअमन और मुसलसल है। यानी मेरी क़यादत में, ये तहरीक इंसाफ की क़यादत में नहीं, उनकी क़यादत में ये एहतजाज हो रहा है। मुल्क गिर एहतजाज के लिए हर सूबा व इलाका अपने हालात के मुताबिक लाए अमल अपनाएगा। आलिया हमज़ा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल, दाऊद शाह अपने दायरे अमल के मजाज व ज़िम्मेदार हैं। यानी मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मजाज अपने दायरा कार का अगर कोई है तो ये 4 लोग हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब इस प्रोटेस्ट को या इस प्रोटेस्ट में तहरीक इंसाफ की किसी भी तंजीम, सूबाई तंजीम, रीजनल तंजीम, रीजनल सदूर या किसी भी शख्स के अमल का या उस तंजीम का अगर आप प्लान नहीं, एक तो आप प्लान नहीं दे रहे, फिर आप साथ में ये कह रहे हैं कि भाई ये खुद अपने प्लान के जिम्मेदार हैं। ये है सलमान अकरम राजा साहब का इस सारे कुछ लोग कहते हैं कि यार वो बड़े जो है वो धीमे मिजाज के आदमी हैं और वो इस तरीके के जो है वो काम आपको नहीं करते, यानी कि एहतजाज वगैरह या एहतजाजी तहरीक उनके बस की या उनका दरअसल काम नहीं है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर आ जाएं। बैरिस्टर गौहर का आप ट्विटर हैंडल खोलते हैं, आपको पता चलता है कि उन्होंने, अब जब मैं बात कर रहा हूँ ज़िला बुनीर में, बड़े उसके बाद जब उनके ऊपर दबाव पड़ा सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई बताएं क्या किया, तो उन्होंने अपने जो हल्का है, जो अपना इलाका है, वहाँ पर उन्होंने एक रैली की और एक जुलूस निकाला, उस जुलूस से खिताब किया, उसके कुछ विजुअल्स शेयर किए। लेकिन ये जो पूरा मोमेंटम का वक्त था कि जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को बताना था या कुछ करना था, तो बैरिस्टर गौहर जो हैं उनका अब सिर्फ 1 घंटा पहले ट्विटर हैंडल एक्टिव हुआ है। उससे पहले 19 घंटे पहले उन्होंने भी बाबर अवान साहब वाले मामले के ऊपर मजम्मत का एक ट्वीट किया था और उससे पहले
उनके 6, 8, 10 ट्वीट्स आप उठाकर या बयानात उनकर उठा के देख लें, हमें पता चलता है कि गाँव मटवानी उनकी आमद हुई है, उन्होंने किसी की वफात के ऊपर फातिहा खानी की। उससे चंद घंटे पहले पता चलता है कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने चनाड़ हाउस में जो है वो एक कन्वेंशन जो है उसको देखा। फिर उससे एक दिन पहले पता चलता है कि ज़िला बुनेर में वो चनाड़ गांव आते हैं और सड़क हादसे में वफ़ात पाने वाले यासिर खान साहब के लिए फातिहा खानी करते हैं। फिर गांव दीवान बाबा आते हैं, वहाँ पर भी किसी के जो है वो फातिहा खानी करते हैं। बिल्कुल एक अवामी नुमाइंदे का यही काम है, लेकिन आप तमाम वक्त में देखते जाते हैं उनके जो ट्वीट्स हैं वो ज़्यादातर अपने इलाके में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारियां हैं कि लोगों की खुशी गमी में शरीक होना है, वो ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो एक पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से उनका रोल होना चाहिए वो आपको उस तरीके से नज़र नहीं आता। जुनैद अकबर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि उनका ट्विटर हैंडल यकीनन आपको एक्टिव नज़र आता है। अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनके पास एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया टीम भी है, उनका ट्विटर हैंडल ये मैंने अपने सामने खोला हुआ है। 23 घंटे पहले उनका आखिरी ट्वीट आया था, आई होप कि दिस बिकम्स विजिबल। उनका जो है वो 23 आवर्स अगो वाज हिज लास्ट ट्वीट, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया था। उससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं उनको कोट ट्वीट करते हुए को बात की थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब का भी जो ट्विटर है या जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको कवर नहीं कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत माहौल बनाना था वो भी बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपको सूरत हाल नज़र आती है। फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक एतराज़ जो बड़ी शद्दोमद से हुकूमत की तरफ से और बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ मीडिया में लोग हैं वो करते हैं, किसी हद तक वैलिड भी होता कि भाई आप 5 अगस्त का दिन क्यों चूज़ करते हैं। 5 अगस्त का दिन, जिस दिन भारत के इक़दामात पर रियासत पाकिस्तान ने, मुल्क ने यकजा होकर भारत की मजम्मत करनी है, तो आप अपनी पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो लेकर आ गए। ये आर्गूमेंट बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट है, लेकिन सवाल 2-4 बड़े अहम है इसमें कि 5 अगस्त का दिन इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करने के लिए क्यों चूज़ करते हैं। आप 6 अगस्त को गिरफ्तार कर लेते, आप 4 अगस्त को गिरफ्तार कर लेते। आपको तो मालूम था ना कि 5 अगस्त जो है वो कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की मुनासबत से अब एक अहम दिन बन चुका है। और ऐसा नहीं कि वो पहला साल था, 4 साल हो चुके थे। 4 साल के बाद भी आपको अगर ये नहीं पता कि इस दिन की अहमियत ऐसी है कि यहाँ पर आप कोई नया इवेंट क्रिएट ना करें किसी की गिरफ्तारी का या इस किस्म के मामले का। फिर आज का दिन, जब हमने अपने प्रोग्राम्स में कश्मीर के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी थी, प्लान की हुई थी कि कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ वक्त टॉक टाइम जो है वो तहरीक इंसाफ के एहतजाज को, उनके एहतजाज के सक्सेसफुल होने या ना होने की बुनियाद के ऊपर टॉक टाइम जो है वो उनका मिलेगा, उनको एयर टाइम मिलेगा। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी स्टोरी क्रिएट कर देता है। ये नोटिफिकेशन 4 अगस्त को भी निकाला जा सकता था, 6 अगस्त को भी निकाला जा सकता था। 31 जुलाई को फैसला आता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का, और वहाँ उस फैसले की बुनियाद पर यह नविश्ते दीवार था कि आपने जिस तरह बाकी फैसलों की बुनियाद पर लोगों को, मलिक अहमद खान बच्चर को या चट्ठा साहब को या एजाज चौधरी साहब को जब आपने डिस्क्वालीफाई किया, तो यहाँ पर भी डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। लेकिन इन 9 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन, जिसमें ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के लीडर्स ऑफ द अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी आप 5 अगस्त को जारी करते हैं। तो फिर आज टॉक शोज में ये मौजू हुकूमत ने बनाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। इसमें मीडिया को कोई दोष नहीं दे सकता कि आपने एक अहम दिन पर कश्मीर के मामले पर बात करने के बजाय आप ये नोटिफिकेशन जारी ना करते, एक दिन लेट कर देते। इसमें नोटिफिकेशन में क्या कहा गया कि इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर्स डेटेड 31/7/2025 पास्ड बाय द एंटी टेररिज्म कोड फैसलाबाद इन केस नंबर फला फला फला, टाइटल्ड स्टेट वर्सेस मोहम्मद अली, स्टेट वर्सेस आसिफ एक्सेट्रा, स्टेट वर्सेस अवैस अकबर रिस्पेक्टिवली, जिसमें सेनेटर शिबली फराज, उमर अयूब खान NA-18 हरीपुर से, राय हैदर अली खान MNA NA-96 फैसलाबाद से, साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा MNA NA-104 फैसलाबाद से, राय हसन नवाज खान MNA फ्रॉम NA-143 साहिवाल, जरताज गुल वजीर MNA फ्रॉम NA-185 DG खान, मोहम्मद अंसर इकबाल MPA फ्रॉम PP-73 सरगोधा, जुनेद अफजल शाही MPA फ्रॉम PP-98 फैसलाबाद, एंड राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल
PP 203 साहिवाल हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट। और क्योंकि इससे आइन के आर्टिकल 63(1)H की जो है वो के तहत ये लोग अब इस अहल नहीं रहे कि ये सेनेट के या कौमी असम्बली के या पंजाब असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो बरकरार रह सकें, लिहाजा उनको डी नोटिफाई किया जाता है और अब ये नशिस्तें खाली तसव्वुर होंगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को, चाहे तहरीक इंसाफ का आपको लगता है कि एहतजाज फ्लॉप हो गया, तो आप उनको एक्सपोज कर दें, बजाय इसके कि आप रेहाना इम्तियाज़ डार ने कोई इनकलाब नहीं ले आना था। रेहाना इम्तियाज़ डार कोई 1 करोड़ लोगों की रैली नहीं निकाल रही थी। आपने ये मौका फराहम किया, रेहाना इम्तियाज़ डार को गिरफ्तार होते हुए, उनको लाते हुए विजुअल्स बने, दैट बिकेम एन इवेंट। कौमी असम्बली का जो दरवाज़ा है उसको लॉक होना एक बहुत बड़ा इवेंट है। किसी भी मुल्क में पार्लियामेंट के दरवाज़ों को ताले लग जाना ये एक इंटरनेशनल स्टोरी बन जाती है कि भाई इन्होंने अपनी पार्लियामेंट का दरवाज़ा जो है उसके ऊपर ताला लगा दिया। क्या होता, सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई, बाकी लोग जैसे वो गोरखपुर नाके पर रोक लिए गए, वहाँ रोक लिए जाते। जो पार्लियामेंट के दरवाजे पर रोका जाना है वो एक बड़ी खबर है, वो हुकूमत ने क्रिएट की है। गोरखपुर नाके पर जाकर इससे छोटी खबर क्रिएट होती। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये नोटिफिकेशन अगर 1 दिन पहले आ जाता या 2 दिन बाद आ जाता तो आपको आज का दिन कश्मीर के ऊपर ज़्यादा बात होती नज़र आती, लेकिन आज फिर अब इसको टॉक टाइम मिलेगा। तो हुकूमती अपनी गलतियाँ भी हैं। तहरीक इंसाफ का बहरहाल जो एहतजाज है वो पीक वाला नहीं है, इसमें कहीं से भी आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन अभी जैसे कहते हैं कि रात बाकी है, बात बाकी है। देखते हैं, हो सकता है तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा प्लान किया हो जो किसी को भी ना पता हो कि रात 8 बजे के बाद कुछ हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। और आगे भी इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे लेकर चलनी है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने कोर कमेटी के इजलास के बाद बता दिया था कि तहरीक इंसाफ की जो अंदर की गुफ्तगू अगर इमरान खान को पता चल जाए, या तो वो 5 अगस्त की तहरीक की कॉल को वापस ले लेंगे या इस पूरी की पूरी कोर कमेटी को फारिग कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।